कुछ दिन यूं ही बीत गए और फिर एक दिन विशाल को ऐसे ही बाजार में घूमते हुए मायरा दिखाई दी। उसने देखा कि कुछ टूरिस्ट लड़के उसे परेशान कर रहे थे। अरे मायरा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से पूरी मार्केट में ढूंढ रहा हूँ। देर हो गई है, चलो घर चलते हैं। विशाल ने मायरा का हाथ पकड़कर चलते हुए कहा। ये देखकर वो सभी साइड हट गए। बात को समझते हुए मायरा भी चुपचाप उसके साथ चल दी। मायरा इससे पहले कुछ बोलती विशाल बोल पड़ा, नहीं नहीं, थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। थैंक्स नहीं, पर मैं ये कहना चाहती थी कि आई कुड हैंडल देम। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आपको ऐसी सिचुएशन में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आप हर जगह कैसे पहुँच जाते हैं, मायरा ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। तभी विशाल ने उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। मायरा एक पल के लिए चौंक गई, पर उसे ध्यान आया कि अभी अभी एक तेज गाड़ी लगभग उसे छू कर निकली है। अब ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि आप जब भी मुसीबत में होती हैं तो मैं वहाँ कैसे आ जाता हूँ, विशाल ने अपने दोनों हाथ उठाते हुए मासूमियत भरे लहजे में कहा, जिसे सुनकर मायरा अचानक हंस पड़ी। उसे इस तरह हंसते हुए विशाल ने पहली बार देखा था और मायरा खुद भी बहुत सालों के बाद इस तरह से हंसी थी। अब तो वाकई मैं आपके एहसानों तले दब चुकी हूँ, मायरा ने हंसते हुए कहा। लेकिन आप अभी के अभी ये एहसान उतार सकती हैं, विशाल ने कहा। अच्छा, वो कैसे? क्या है कि घर का खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो अगर आप अपने हाथों का बना कुछ खिला सके तो अच्छा। ठीक है, तो फिर घर चलिए, मेरी नानी माँ बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, मायरा ने कुछ सोचते हुए मुस्कुरा कर कहा। तो आज से हम दोस्त बन सकते हैं। आई स्वेयर मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। मंजूर, पर शायद अभी तक हमारा ठीक से इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। हेलो, आई एम विशाल, विशाल अग्निहोत्री। तो मिस मायरा, मायरा श्रीवास्तव। ओह, तो मायरा श्रीवास्तव, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? विशाल ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। श्योर, मायरा ने हाथ मिलाते हुए बोला। तो आप क्या करते हैं मिस्टर विशाल अग्निहोत्री? बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ और हाल ही में मैंने अपना फोटोग्राफी का कोर्स पूरा किया है। इसके अलावा मैं म्यूज़िक का स्टूडेंट रह चुका हूँ। म्यूज़िक, ये सुनते ही मायरा के चेहरे पर मुस्कान की जगह उदासी ने ले ली। क्यों, आपको म्यूज़िक पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। और कौन कौन है आपके घर में? मायरा ने बात बदलते हुए कहा। और मम्मा। और आपकी फैमिली में? मैं और मेरी नानी माँ। और आपके पेरेंट्स? मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, लीजिए घर आ गया, मायरा ने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा। कौन आया है मायरा? नानी ने पूछा। नानी माँ, ये विशाल हैं, मैंने बताया था ना। अच्छा अच्छा, वही जिसे किताबें पढ़ने का शौक है, नानी ने विशाल की तरफ देखकर उसे छेड़ते हुए कहा। नमस्ते नानी, खुश रहो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये लड़की तुम्हें घर कैसे ले आई, और इसे तो तुमसे बात करना भी पसंद नहीं, नानी ने हंसते हुए कहा। ओफो नानी माँ, ये सब मैं आपको बाद में बता दूंगी, अभी आप खाना खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना दीजिए, मायरा ने बात काटते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। विशाल के जाने के बाद मायरा अपने कमरे में गई और उसने अपने बेड के नीचे से एक बॉक्स बाहर निकाला। उस बॉक्स में एक खूबसूरत गिटार था। उसने उस गिटार को निकाला और प्यार से सहलाने लगी। उसे भी तो म्यूज़िक से कितना प्यार था। ये गिटार वो उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करना चाहती थी, मगर ज़िंदगी ने तो उसे इतना भी मौका नहीं दिया, उससे पहले ही उसे छीन लिया। ये सब याद कर कर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। और उस दिन के बाद से मायरा और विशाल में दोस्ती हो गई। विशाल रोज़ मिलने पर अब भी पहले की तरह ही सवाल करता, लेकिन फ़र्क ये था कि अब उसके सवाल मायरा को परेशान नहीं करते थे। इस तरह विशाल को मनाली में करीब 20 दिन से भी ज़्यादा हो गए। एक दिन रोज़ की तरह ही वे दोनों कैफ़े में आमने सामने बैठे थे। मायरा अपनी किसी कहानी का क्लाइमैक्स लिख रही थी और विशाल चुपचाप किताब पढ़ रहा था, या फिर ये कहें कि नज़रें बचाकर मायरा को देखने के लिए ये एक बहाना था उसका। बाय कहकर विशाल चला गया। उसके जाने के बाद मायरा ने देखा कि वो अपना कैमरा अपनी सीट पर ही भूल गया है। उसने कैमरा उठाया और उसे देने के लिए विशाल के पीछे बाहर निकल गई। पार्किंग एरिया में पहुंचकर उसने देखा कि विशाल अपने दोस्तों से बात कर रहा है। अरे यार, जब तू उसे इतना पसंद करता है तो किस बात का इंतज़ार कर रहा है? अब बोल भी दे उसे कि तुझे उससे प्यार हो गया है।
100% श्योर कि वो तुझे मना नहीं करेगी? अनंत ने उसे समझाते हुए कहा। नहीं यार, मुझे लगता है कि अभी जल्दी होगा। बहुत। तू बेकार में इतना सोच रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और फिर देख खुद को, इतने हैंडसम लड़के को कौन लड़की मना करेगी? युवराज ने आंख दबाते हुए कहा। नहीं युवी, वो ऐसी नहीं है। मुझे लगता है कि अभी ये सब बताना सही नहीं है। अब तुम लोग बताओ, मैं क्या करूँ? विशाल ने पूछा, लेकिन उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? और मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? विशाल ने हैरानी से बोला। युवी ने उसे इशारे से पीछे की ओर मुड़ने को कहा। जैसे ही विशाल ने पीछे मुड़कर देखा तो मायरा ठीक उसके पीछे खड़ी थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। विशाल ये देखकर घबरा गया। मायरा, मेरी बात सुनो। चुप, एकदम चुप, मायरा ने गुस्से में कहा। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुम मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो? देखो विशाल, मैं एक बात तुम्हें अच्छी तरह से बता देना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है और तुम अपने दिमाग से ये बात अच्छी तरह से बिठा लो। और दूसरी बात कि आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती कभी भी, और तुम भी ऐसी कोई कोशिश नहीं करोगे। इससे हमारी आखिरी मुलाकात समझो। इतना कहकर मायरा विशाल के हाथ में कैमरा देकर गुस्से से चली गई। मायरा, मायरा प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। विशाल ने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन उसने नहीं सुना। तकरीबन 10 दिन बीत चुके थे विशाल और मायरा के बीच में बात हुए। हालांकि शुरू में 1-2 दिन विशाल ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती थी। कैफ़े में भी विशाल को देखकर वो वहाँ से चली जाती थी और फिर उसने वहाँ आना भी बंद कर दिया। लेकिन विशाल वहाँ हर रोज़ जाता था मायरा के इंतज़ार में, और एक दिन रात के 9 बजे उसे मोबाइल पर एक कॉल आया। कहानी में आगे क्या हुआ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।